बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। Today's my topic: auditor is a watchdog, not a bloodhound. Auditor like to say their role is that of watchdog, means who barks when they see something suspicious, rather than a bloodhound who actually searches for something suspicious. तो ऑडिटर एक वॉच डॉग की तरह होता है। वो तब बोलता है, तब बात करने की कोशिश करता है जब वो देखता है कि कुछ इस तरह का है कि जिसके खिलाफ बोला जाए, जिसके बारे में बोला जाए। सो बी अवेयर नेक्स्ट टाइम you pick up a set of financial statement with a spotless audit opinion. It does not guarantee a clean bill of health. It means एक कंपनी के लिए ऑडिटर वॉचडॉग की तरह काम करता है। वो क्या करता है कि जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स होती हैं उनमें अगर कोई गलती, कोई फ्रॉड, कुछ इस तरह सा वो एनालाइज करता है या उसको पता चलता है कि कहीं ना कहीं पे कोई गलती है, मैनेजमेंट की है, एम्प्लॉयज़ की है या डायरेक्टर्स की है या जिसकी भी है, तो वो उस वक्त बोलता है। इसके बाद नेक्स्ट है आपका, एन ऑडिटर इज़ नॉट बाउंड टू बी डिडक्टिव एंड to work with their suspicion that there is something wrong. ऑडिटर बाउंड नहीं होता कि वो ये काम इस तरह से करे, लेकिन उसकी कोशिश ये होती है कि जैसे एक वॉच डॉग होता है उस तरह वो काम करे। वो बाउंड नहीं होता। ही इज़ जस्टिफाइंग इन बिलीविंग ट्राइड servant of the company and entitled to rely upon their representation provides he takes reasonable care. वो इस तरह से जस्टिफाई करता है कि जैसे कंपनी का एक सर्वेंट काम करता है और हर जो भी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, जितनी भी कंपनी की रिप्रेजेंटेशन है वो फिर ऑडिटर पे डिपेंड करती है, तो वो उसको एक रीज़नेबल केयर के साथ परफॉर्म करता है। ऑडिटर इज़ अ वॉच डॉग, नॉट अ ब्लड हंट. इट मीन्स एज द डॉग ऑलवेज थिंक अबाउट द ऑनर as it is the same way an auditor always think about the owner of the company. जिस तरह एक वॉच डॉग होता है, आप कोई भी घर में रखा जाता है तो वो जैसे अपने मालिक के बारे में सोचता है, इसी तरह कंपनी में ऑडिटर का भी रोल होता है। वो भी अपने ऑनर के, कंपनी के जो ऑनर होता है उसके बारे में सोचता रहता है। It is the responsibility to find true and fair value of the business and give all the details, errors and fraud of the बिज़नेस है। जैसे कि मैंने बताया है कि जितनी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि कंपनी में कहाँ पे फ्रॉड हो रहा है, कहाँ पे एरर्स आ रहे हैं, कहाँ पे मैनेजमेंट की गलती है, डायरेक्टर्स की गलती है, ये सारा किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है? आपकी ऑडिटर की। ऑडिटर कंपनी में एक वॉच डॉग की तरह काम करता है जिसकी नज़र हर बंदे पे होती है। बट दिस टास्क इज़ सो डिफ़िकल्ट बिकॉज पीपल ट्राई टू who arise fraud in the company gives wrong information to the company. तो काफ़ी ज़्यादा लोगों की यही कोशिश होती है कि कंपनी की जो इन्फॉर्मेशन, एक्चुअल इन्फॉर्मेशन होती है, उसको छुपा कर वो फिर जो फेक इन्फॉर्मेशन होती है, रॉन्ग इन्फॉर्मेशन होती है, वो प्रोवाइड करते हैं। सम टाइम मैनेजमेंट में ऐसी होती है जिन्होंने फ्रॉड कंडक्ट कर लिया होता है या किसी ना किसी तरह फ्रॉडर्स होते हैं, जिस वजह से फिर ऑडिटर को एक वॉच डॉग की तरह हर एक पर नज़र रखनी होती है। नेक्स्ट वन, ड्यूटी ऑफ एन ऑडिटर इज़ नॉट हार्म टू द अदर पर्सन. ही इज़ ऑलवेज सिंसियर, सिस्टमैटिक, ऑनेस्ट, ट्रूथफुल एंड टैक्टफुल. अब ऑडिटर की तो ड्यूटी होती है कि हर एक पे नज़र रखनी है, लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि वो किसी को नुकसान पहुंचाना चाहता है या किसी को कोई तकलीफ़ देना चाहता है। वो अपना जितना भी काम होता है, जितनी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, वो सिंसियरिटी के साथ, अपनी ऑनेस्टी के साथ परफॉर्म करता है। एन ऑडिटर हैज़ अ प्रोफेशनल नॉलेज एंड एक्सपर्ट इन ऑन फील्ड. In case of any unwanted situation, the remedial action has to come from the owner of the entity. It means कि अगर आप देखें कि जो भी ऑडिटर कंपनी हायर करती है उसकी क्वालिफ़िकेशन होती है, उसके पास नॉलेज होता है, वो एक्सपर्ट होता है, जिसकी बेसिस पर कंपनी उसको एज आ ऑडिटर अपॉइंट करती है। लेकिन अगर कंपनी को लगता है या कंपनी के ऑनर को कहीं पे महसूस होता है कि ऑडिटर फ्रॉड कर रहा है या ऑडिटर में कोई मिस्टेक है या ऑडिटर की तरफ से कोई है, तो वो क्या करता है कि कंपनी ही आगे से एक एक्शन ले सकती है। He has to discharge his responsibility by informing about the irregularity found in the audit.
अगर उसके ऑडिट में कोई इरेगुलरिटी कोई भी डिस्क्राइब हुई है या किसी ने देखा है कि ऑडिट ही ठीक नहीं हुआ, तो कंपनी क्या करती है, फिर उसको उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी से डिस्चार्ज कर देती है। नेक्स्ट टॉपिक, कैटेगराइजेशन ऑफ ऑडिट। ऑडिट को कैटेगराइज किया गया है, आपका है इंटरनल ऑडिट, एक्सटर्नल ऑडिट, कॉन्टिन्यूस ऑडिट, इंटरम ऑडिट एंड फाइनल ऑडिट। आज हम करेंगे कॉन्टिन्यूस ऑडिट। कॉन्टिन्यूस ऑडिट क्या होता है? इट इज़ आल्सो नोन एज रनिंग ऑडिट। अंडर सच अ टाइप ऑफ ऑडिट एन ऑडिटर इज़ रिक्वायर्ड टू विजिट अ बिजनेस हाउस at intervals, which may be fixed or otherwise during the financial year, and check the books to date as far as possible. अब आपका ये ऑडिट रनिंग ऑडिट भी कहलाता है, और ये ऐसा आपकी ऑडिट की टाइप है जिसमें आप क्या करते हैं कि आप अपने बिज़नेस हाउस का कभी भी विज़िट कर सकते हैं और फाइनेंशियल ईयर के दौरान भी कर सकते हैं, और जाकर आप अपनी फाइनेंशियल जितनी भी आपकी स्टेटमेंट्स हैं आप उनका चेक कर सकते हैं। दिस टाइप ऑफ ऑडिट इज़ प्रैक्टिस्ड व्हेन इट इज़ डिज़ायर्ड दैट ऑडिटेड final accounts should be ready immediately after the close of financial year, as in the case of banking companies when a business is extraordinarily large and numerous transactions are to be checked when in a business. अब आप क्या कर सकते हैं कि ये तब प्रैक्टिस में किया जा सकता है इस तरह का ऑडिट जब आप एक कंपनी को होल्ड कर रहे होते हैं, और ऐसी कंपनी जहाँ पे आपकी जैसे बैंकिंग कंपनी होती है या कोई आपका एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बिज़नेस होता है जो कि आपकी ज़्यादा जिसमें आप लार्ज ट्रांजैक्शंस करते हैं, तो उनका चेकआउट बैलेंस रखने के लिए तो वहाँ पे आपको इस ऑडिट की ज़रूरत होती है, ताकि आप कंटिन्यूस ऑडिट करते जाएं। आप ड्यूरिंग फाइनेंशियल ईयर भी उसका ऑडिट कर सकते हैं या एट द एंड ऑफ द फाइनल ईयर भी आप कर सकते हैं। अब यहाँ पे कुछ एडवांटेजेस हैं आपकी कंटिन्यूस ऑडिट की। फर्स्ट ऑफ ऑल, इजी रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर। As the book or checked soon after the entries have been made, errors can be spotted as well as rectified more quickly. जैसा कि मैं आपको बता चुकी हूँ कि कॉन्टिन्यूस ऑडिट आप ड्यूरिंग फाइनेंशियल ईयर भी कर सकते हैं या फिर आप किसी भी वक्त जाकर आप कॉन्टिन्यूस ऑडिट कर सकते हैं। तो इसमें सबसे पहला एडवांटेज क्या है कि आप इजीली अपने एरर्स को रेक्टिफाई कर सकते हैं। आपको पता होना चाहिए, जैसे जैसे आप साथ साथ बुक्स प्रिपेयर करते जाते हैं कंपनी की, साथ साथ एंट्रीज पास करते जाते हैं, तो इस तरह आपके जितने भी एरर्स होते हैं आप उसी वक्त उसको एनालाइज कर लेते हैं। सिमिलरली, फ्रॉड्स कैन डिटेक्टेड एट एनी अर्ली स्टेज। अगर स्टार्टिंग में ही आपको पता चल गया है कि कोई फ्रॉड होने वाला है या फ्रॉड हो चुका है, तो आप अर्ली स्टेज पर ही उसको रेक्टिफाई कर लेते हैं। नेक्स्ट, चेक इन फ्रॉड्स। आपका ये भी पॉसिबिलिटी है कि कंपनी में अगर कोई फ्रॉड होने जा रहा है या कोई फ्रॉड कंडक्ट होने जा रहा है, तो उसका भी आप चेक एंड बैलेंस रखते हैं। इट इम्पोज अ चेक अपॉन फ्रॉड्स बिकॉज ऑफ द that book are kept up to date and moral check is exerted on the staff। अब चूँकि डेली बेसिस पर तो नहीं, लेकिन अगर आपके कंटिन्यूस ऑडिट के बारे में बात की जाए तो आप इसमें क्या कर सकते हैं कि अपने जितने भी आपके फ्रॉड्स कंडक्ट होने वाले हैं या आपका स्टाफ कुछ इस तरह का है, तो आप उस पर चेक एंड बैलेंस रख सकते हैं। नेक्स्ट आपका क्विक कंप्लीशन है। The accounts are kept up to date and the audit can be completed more quickly, and accounts can be presented to the shareholders soon as the closing of the financial year। आपके फाइनेंशियल ईयर का जैसे ही क्लोज़अप होता है, जैसे ही वो क्लोज़ होने वाला होता है, तो आपने तमाम जितनी भी आपके अकाउंट्स होते हैं, आपकी जितनी भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स होती हैं, आप उनको अप टू डेट करते हैं और साथ साथ आप उसको क्या करते हैं, अपने शेयर होल्डर्स को रिप्रेजेंट करनी होती है। तो क्विक कंप्लीशन का मतलब ये होता है कि आप जल्दी से अपने काम को इस ऑडिट के थ्रू आप उसको कंप्लीट कर लेते हैं। नेक्स्ट वन आपकी एडवांटेज है प्रॉपर अटेंशन। As the auditor has ample time before the finalization of accounts, greater attention can be paid to the checking of accounts and detection of errors and frauds। अब चूँकि continuous audit होता है तो इसमें
ऑडिटर का एक प्रॉपर अटेंशन हो जाती है कि मैंने इस काम को चेक एंड बैलेंस रखना है, अपने अकाउंट्स को चेक करना है, फ्रॉड्स को डिडक्ट करना है, जितने भी एरर्स हैं उन सबको डिडक्ट करना है। तो इस तरह वो प्रॉपर अटेंशन देता है। नेक्स्ट एडवांटेज है इंटरम डिविडेंड। व्हेन द डायरेक्टर्स ऑफ द कंपनी डिसाइड टू पे इंटरम डिविडेंड to the shareholders, continuous audit will be expedite the preparation of the interim accounts will with such delay। तो यहाँ पे क्या है कि आपके शेयर होल्डर्स जब डिसाइड करना चाहते हैं कि आप उनको इंटरम डिविडेंड प्रोवाइड करना चाहते हैं अपने एम्प्लॉयज़ को, तो यहाँ पे कॉन्टिन्यूस ऑडिट आपका बहुत ज़्यादा हेल्पफुल साबित होता है। नेक्स्ट, क्लोजर कॉन्ट्रैक्ट विद द बिजनेस। अब यहाँ पे क्या है कि आपका जो कॉन्ट्रैक्ट होता है क्लोजर टू बिजनेस होता है, तो यहाँ पे द ऑडिटर वाइल प्रैक्टिसिंग दिस टाइप ऑफ ऑडिट कैन हैव ग्रेटर टच विद द ट्रांजैक्शंस ऑफ गोइंग कंसर्न। अब चूँकि आपका कंसर्न टाइप बिजनेस होता है, तो जिस वजह से आपका एक ये कॉन्टिन्यूस ऑडिट जो होता है वो प्रैक्टिस में रहता है, और इन दिस वे कैन consider all the important points and there is less likelihood to neglect the important matters। अब यहाँ पे आप अपने जो भी ज़रूरी जो आपके मैटर्स होते हैं आप उसको निगलेक्ट नहीं कर सकते। आप उससे ये नहीं कह सकते कि हम इसको छोड़ दें या इसको नहीं अभी हैंडल कर सकते। लेकिन कंटिन्यूस जो आपका ऑडिट होता है इसमें आपके पास ये एडवांटेज होता है कि आप अपने जितने भी कॉन्ट्रैक्ट होते हैं आपके बिज़नेस के साथ आप उसके और ज़्यादा क्लोज हो जाते हैं, क्योंकि आप जो ऑडिटर होता है आपका वो अप टू डेट होता रहता है, जिस वजह से आप अपने चेक एंड बैलेंस रखते हैं। नेक्स्ट वन, कुछ एडवांटेजेस होने के साथ साथ आपके कॉन्टिन्यूस जो ऑडिट होता है उसकी कुछ डिसएडवांटेजेस होती हैं। तो सबसे पहले आपकी अल्ट्रेशन इन फिगर, आपने अपने फिगर को चेंज करना है तो वो एक मुश्किल काम होता है। जैसे कि देयर इज़ अ पॉसिबिलिटी ऑफ अल्ट्रेशन इन फिगर आइदर ignorantly or deliberately after they have been checked by an auditor। In this way, errors or frauds cannot be detected without further rechecking, which is seldom carried out। अब आपने दोबारा से एक चीज़ को चेक करना है तो उसको ज़ाहिर है आपने दोबारा से फिगर आउट करना है, तो इसमें करने में आपका टाइम भी लग सकता है और हो सकता है कि आप एरर्स या जो भी आपका फ्रॉड हुआ है वो आप रीचेकिंग के बगैर इसको दोबारा से रिकॉग्नाइज नहीं कर सकते। नेक्स्ट वन, interruption in work। As the audit is conducted for several years, the auditor may lose the thread of work amid the following up transaction complete, which may have left upon date of his last visit। तो अगर आप सम टाइम ऐसा होता है कि आपका ऑडिट जो कंडक्ट किया जा रहा होता है वो सेवरल ईयर्स के लिए किया जा रहा होता है, तो ऑडिटर जो होता है वो इस चीज़ को लूज़ कर देता है और हो सकता है कि वो जो ट्रांजैक्शन उसने फॉलो अप करनी होती है वो उनको ओमिट कर जाता है, यानी भूल जाता है या उसको नहीं याद रहता कि लास्ट टाइम मैंने क्या ऑडिट किया था और अभी क्या ऑडिट करना है। तो ये थोड़ा सा जो होता है आपका इंटरप्शन हो जाती है आपके काम में, जिस वजह से थोड़ी सी आप कंपनी को या ऑडिटर को मुश्किल आती है। नेक्स्ट वन, इनकन्वीनियंस। द फ्रिक्वेंट विजिट्स बाय एन ऑडिटर एंड इट्स फ्रिक्वेंट चेकिंग मे डिस्क्लोज हिज क्लाइंट वर्क एंड इनकन्वीनियंस टू हिम। द थ्रेट ऑफ वर्क इज़ आल्सो लाइकली टू बी लॉस्ट। तो जब ऑडिटर एक फ्रिक्वेंसी के साथ बार बार विज़िट करेगा, बार बार आएगा, तो इस तरह से वो अपने जो क्लाइंट के साथ उसका एक रिलेशन होता है वो भी मतलब डिस्ट्रॉय हो जाता है। इस तरह कुछ कॉजेज़ बन जाते हैं जिसकी वजह से वो एक बैलेंस नहीं रहता, तो इस वजह से ये भी एक डिसएडवांटेज है। नेक्स्ट वन है आपका एक्सपेंसिव। दिस टाइप ऑफ ऑडिट इज़ कंपैरेटिवली मोर एक्सपेंसिव एज ऑडिटर मेक्स सेवरल विजिट्स एंड परफॉर्म्स डिटेल वर्क्स इन्वॉल्विंग मोर टाइम्स बीइंग स्पेंड है। चूँकि कॉन्टीन्यूस ऑडिट में मैंने बताया था कि ये तो आपके फाइनेंशियल ईयर के ड्यूरिंग या फिर आप किसी भी वक्त जाकर कर सकते हैं, तो इसका एक डिसएडवांटेज ये है कि ये एक्सपेंसिव है, क्योंकि ऑडिटर को बार बार आना पड़ता है। जब वो सेवरल टाइम विज़िट करता है तो वो उसी हिसाब से वो डिटेल वो सारा कुछ जो भी प्रोवाइड करता है तो उसी हिसाब से वो चार्ज करता है, इस वजह से ये आपका एक्सपेंसिव हो जाता है। द नेक्स्ट वन इज़
Interim audit. Interim audit lies midway between final audit and continuous audit. आपके final और continuous audit के दरमियान में आपका आता है interim audit. In order to know the reliable trading results of a business or part of the year, to proprietor may arrange for carry out of the interim audit to be carried out during the year, monthly or quarterly or half yearly. हो सकता है कि कंपनी जो भी बिज़नेस आप चला रहे हैं तो उसके लिए आपने अगर इंटरम ऑडिट करवाना है तो वो आपका हो सकता है मंथली भी हो सकता है, आपके साल में 4 दफ़ा भी हो सकता है, या आप साल में 2 दफ़ा भी करवा सकते हैं. फॉर एग्ज़ाम्पल, if the director of the particular company desires to pay interim dividend after a certain period, say 9 months after date of the financial closing, an interim audit may be conducted. जैसा कि डायरेक्टर ऑफ जो भी आपके कंपनी के डायरेक्टर्स होते हैं, अगर वो आपका इंटरम डिविडेंड देना चाहते हैं तो वो कुछ टाइम पीरियड के बाद देना चाहते हैं, जैसे कि 9 मंथ का टाइम पीरियड है, तो इस टाइम पीरियड में वो क्या है कि आपका इंटरम ऑडिट कंडक्ट किया जा सकता है. इंटरम ऑडिट की आपकी कुछ एडवांटेजेस हैं, जैसे कि इट इनेबल द फाइनल ऑडिट टू बी कंप्लीटेड सून. ऑडिटर सजेशंस कैन बी इम्प्लीमेंटेड quickly an interim audit than in case of final audit. आपकी जो भी ऑडिटर की एज ऑडिटर आपकी जितनी भी सजेशंस होती हैं उन पर इम्प्लीमेंट आपकी इंटरम ऑडिट में जल्दी कर लिया जाता है एज़ कम्पेयर टू योर फाइनल ऑडिट. Though an interim audit work can be satisfactorily done by staff along with the advice of auditor. तो आपका इंटरम ऑडिट बहुत ज़्यादा सेटिस्फैक्ट्री होता है आपके स्टाफ की तरफ से, और आपके ऑडिटर की जो भी एडवाइस होती है उसके अकॉर्डिंग ही कंडक्ट होता है. इन द ऑडिट ऑफ अ लार्ज एंड इम्पॉर्टेंट कंसर्न, सम फॉर्म ऑफ इंटरम ऑडिट इज़ ऑलमोस्ट इन order that a sufficient amount of detail checking may be done. Next one, final audit. Final audit, complete audit, is one which is started after the close of the accounting year of a business and it carries out until completion. It is also called balance sheet audit or periodical audit. फाइनल ऑडिट आपका एक कंप्लीट ऑडिट होता है जो कि आप एक साल में एक दफ़ा ही अकाउंटिंग ईयर क्लोज होने के बाद करते हैं. दिस ऑडिट हैज़ सम एडवांटेजेस लाइक the auditor is supplied with full facts relating to the year under review and he can pursue that books and accounts duly completed in respect of the particular year. There is less danger of manipulation and alteration of figures after they have been checked. फाइनल अकाउंट में आपके पास इस चीज़ का ख़तरा नहीं होता कि आपने मैनिपुलेशन करनी है या कोई चीज़ चेंज करनी है. इस चीज़ से आप थोड़ा सा होता है कि आप जल्दी फिगर आउट कर लेते हैं. थ्रेट ऑफ द वर्क इज़ नॉट लाइकली टू बी लॉस्ट एज द होल वर्क इज़ परफॉर्म्ड एट वन स्ट्रेच. आप अपने काम को जिस तरह भी पॉसिबल हो सकता है आप उसको पॉसिबल करते हैं, क्योंकि आपका फ़ाइनल अकाउंट साल में एक दफ़ा ही कंडक्ट किया जाता है. जैसे ही आपका अकाउंटिंग पीरियड स्टार्ट होता है और इसी अकाउंटिंग पीरियड के फाइनल ईयर जो एंड ऑफ द टाइम होता है तब आपका फ़ाइनल ऑडिट कंडक्ट किया जाता है.